नमस्कार, आप देख रहे हैं आई न्यूज और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठानी। देश के अंदर चुनावों का सीजन है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी सीजन में पार्टीज का रियलिटी चेक देखने को मिलता है। रियलिटी चेक क्या? पार्टी कितने पारी में है, पार्टी किस तरह से पुरजोर कोशिश कर रही है, किस तरह की सियासत अपना रही है और कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये साफ देखने को मिलता है। राजस्थान के अंदर भी यही देखने को मिला, जहां पर एक छोटे इवेंट से बड़ी तस्वीर पेश हो गई। ये तस्वीर थी प्रियंका गांधी की झुंझुनू के अंदर रैली। राजस्थान में ये रैली हुई, जिसके बाद से सियासी गलियारे में हलचल है और तमाम मायने ये निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये पूछ रहे हैं, बात टटोल रहे हैं कि क्या अब राजस्थान की सियासी भूमि के अंदर सीधे सीधे प्रियंका गांधी वर्सेस वसुंधरा राजे देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा कांग्रेस के एक्टिव मोड, प्रियंका गांधी के एक्टिव मोड से बीजेपी टेंशन में है, बौखला चुकी है। और अगर ये बौखलाहट है तो क्या ये बीजेपी आला कमान के चेहरे की शिकन सीधे सीधे अपने नेताओं को प्लीज करने में उनको अहमियत देते वक्त साफ देखने को मिल रही है। इन सभी बातों पर हम तफसील से आज जानेंगे, लेकिन इसके अलावा क्या प्रियंका गांधी राजस्थान की राजनीति में नए मोहरे गढ़ रही हैं? क्या बीजेपी से बौखला रही है वसुंधरा राजे? और साथ में ईडी का इससे क्या कनेक्शन है, एक एक करके हम डिकोड करेंगे। लेकिन आप ये बात सिलसिलेवार तरीके से जानें, इसके लिए मैं 2 तस्वीर आपके सामने पेश करना चाहूंगी। एक तस्वीर में आपको वसुंधरा राजे दिख रही हैं, जो कि एक पोस्टर है। इसके बगल में, बल्कि एक निचले कोने में, आपको एक और व्यक्ति की तस्वीर दिख रही है। ये बड़े कद्दावर नेता है, वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक बताए जाते हैं, जिनका नाम विकास चौधरी है। बल्कि ये पोस्टर विकास चौधरी की तरफ से ही सामने आया था, जिसमें लग ऐसा रहा है कि ये पोस्टर असल में वसुंधरा राजे का है। बड़ी पिक्चर यहाँ पर वसुंधरा राजे की पेश की गई है। तो इस तरह का लॉयल्टी मैं यहाँ पर कहूंगी, इस तरह का प्रेम मैं यहाँ पर कहूंगी इनको वसुंधरा राजे अपनी बड़ी नेता से है। लेकिन अचानक से एक बड़ा सियासी उलटफेर होता है और ये दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, जहां पर ये नेता कांग्रेस को अपना रहे हैं और कोई नहीं बल्कि कल की झुंझुनू रैली में प्रियंका गांधी खुद इनको कांग्रेस में शामिल करती हैं। तो ये बड़ा सियासी उलटफेर भाजपा को बड़ा धक्का है और यही चीज हम यहाँ पर डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर कहीं ना कहीं ये बात साफ हो रही है कि कांग्रेस की स्थिति एक के बाद एक और एक दिन के बाद एक दिन राजस्थान के अंदर बेहतर होती जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी नर्वस होती हुई जरूर दिख रही है। इसके अलावा भी कई ऐसे मायने थे जहां पर बीजेपी के अंदर बौखलाहट थी और यही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से बीजेपी अब वसुंधरा राजे और अपने बाकी नेताओं को पकड़ने की कोशिश कर रही है, उनको अहमियत देने की कोशिश कर रही है। और यही चीज बीजेपी ने कर्नाटक के अंदर भी सीखी, जहां पर राजस्थान में इस तरह के हालात दोबारा ना हो, उस पर पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा भी अगर हम दोनों पार्टीज के स्टैंड की बात करें राजस्थान के अंदर, तो साफ देखा जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ से एक के बाद एक बड़ी रैलीज की जा रही हैं, ताबड़तोड़ एक्शन मोड में यहां पर कांग्रेस दिख रही है। और अगर इन नेता की हम बात करें तो ये विकास चौधरी जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो बीजेपी के अंदर 2018 में सीट जीते थे। हालांकि यहाँ पर ये जीत नहीं पाए थे, लेकिन उसके बाद से लगातार ग्राउंड वर्क कर रहे हैं और आज के वक्त में ये बहुत अच्छी पकड़ अपनी सीट के अंदर बना चुके हैं और अचानक से ये कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं। ये बीजेपी के लिए एक बैकफुट पे जाने वाली स्थिति है, सर फुटबॉल की यहाँ पर ये स्थिति होने वाली है, जिसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा धक्का लगा है और बीजेपी को डर है कि ऐसे हालात इनके और नेताओं के साथ भी हो सकते हैं, जहां पर मेहनत बीजेपी ने करी और अब मेवा दूसरी पार्टी खाने वाली है। इसके पीछे का कारण है बड़ी रार। आप ये साफ देख सकते हैं कि कांग्रेस लगातार एक के बाद एक रैलियां कर रही है, बड़ी घोषणाएं कर रही है। आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं किस तरह का जमावड़ा भीड़ यहाँ पर प्रियंका गांधी की रैली में या फिर विकास चौधरी के साथ किस तरह से समर्थकों की भीड़ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वही अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो कुछ बड़े एक्शन में राजस्थान के अंदर बीजेपी नजर नहीं आ रही है, या फिर बीजेपी ये रणनीति अपना रही है कि पहले तू फिर मैं। और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी पार्टी के अंदर नेताओं में एंटी कंबेंसी है।
इसके अलावा अगर 3 महीने के सर्वे की बात करें तो बीजेपी बुरी तरीके से पटकनी खाती हुई दिख रही है। लगातार ऐसे सर्वे सामने आ रहे हैं जहां पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है और ऐसे में बीजेपी साम दाम दंड भेद की रणनीति अपना रही है। जब सीधे सीधे से घी नहीं निकलता है तो बीजेपी दूसरे तरीके भुनाने की कोशिश करती है और वो तरीके हैं ईडी और भी कई तरह की ऐसी गवर्नमेंट बॉडी जिससे सीधे सीधे नेताओं को घेरा जा रहा है। अशोक गहलोत के बेटे को यहाँ पर घेरने की कोशिश की गई। इसके अलावा गोविंद डोडकाना, ये 2 ऐसे नेता हैं जहां पर सुबह सुबह रैली के ही अगले दिन ईडी की गाड़ियां यहां पर पहुंचती है, छापेमारी की यहां पर कोशिश की जाती है और ये साफ दिखाती है कि बीजेपी प्रियंका गांधी की रैली से कांग्रेस के इस स्ट्रॉन्ग स्टैंड से घबरा रही है। तो इस पूरे मामले पे आपका क्या कहना है, इस पर हम आपकी राय चाहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं फलसफा यही निकलता हुआ दिख रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में जो एक कांटे की टक्कर थी अब वो उतनी प्रिडिक्टेबल रह गई है जिसको आप, मैं और कोई भी समझने की कोशिश करे तो समझ सकता है। बीजेपी पार्टी राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं पटकनी खाती हुई दिख रही है और यही कारण है कि बौखलाहट में अब पार्टी नए तरह के एजेंडे कर रही है, नई तरह की टेक्निक्स अपना रही है जो कि कई रूप में एथिकल भी नहीं है, मानवीय भी नहीं है और इस तरह से एक हेल्दी पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं अपनाई जा रही है। धन्यवाद।